और कैबिनेट की बैठक आज होती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए जिन पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने पहली बार कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का फैसला लिया है और इसके अलावा 6 विकास खंडों में आईटीआई खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही और क्या फैसले हुए, आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मसलन कैबिनेट ने 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने का फैसला कर लिया। वहीं 6 विकास खंडों में नए आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। इस फैसले से युवा तकनीक रूप से दक्ष हो पाएंगे। वहीं 4 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। कैबिनेट ने नर्मदापुरम जिले के श्योपुर और सीधी जिले के मड़वास में नई तहसील खोलने का भी फैसला किया। नई तहसील के खुलने पर लोगों को सरकारी काम कराने में काफी सुविधा हो जाएगी। श्योपुर नर्मदापुरम में नवी तहसील खोलने का तय किया है कैबिनेट के द्वारा और इसके लिए 14 पद भी स्वीकृत आज किए गए। नवी तहसील एक सीधी में मड़वास का सृजन करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है और इसके लिए 20 पद स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने युवाओं के हित में फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दूरसंचार अधोसंरचना के कार्य में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग के 2023 के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। टाइगर स्टेट बनने पर सीएम ने वन विभाग को कैबिनेट की बैठक में बधाई भी दी। तो आज की कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई। बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरें। भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गरीबों के घर के सपने को पूरा किया है। 70,000 लोगों का सीएम ने आज गृह प्रवेश कराया, जबकि 30,000 लोगों के लिए घर की किश्त भी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने गृह प्रवेश करे परिवार के लोगों से बात की और अलग अलग योजनाओं की जानकारी भी उन्हें इस माध्यम से दी। सीएम ने कहा है कि एमपी में किसी को बिना जमीन और मकान के नहीं रहने दिया जाएगा। अलग अलग योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि ये सभी योजनाएं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 लाख लोगों को 70,000 का तो गृह प्रवेश हुआ है और गृह प्रवेश के साथ साथ हमने किस्त भी जारी की है 30,000 को। तो हमारे ऐसे भाई और बहनों को हमने सिंगल क्लिक से 300 करोड़ रुपए की राशि आज रिलीज करने का काम किया है। मकान की व्यवस्था, उजला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। हमने अनेकों योजनाएं बनाई है, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। रोजगार के लिए भी कई योजनाएं, जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनको भी 10,000 रुपया पहली बार और 10 अगर लौटा दिए बिना ब्याज के तो फिर 20,000। तो सौगातें दी जा रही हैं, तमाम घोषणाएं की जा रही है। इस बीच चुनाव करीब है और चुनाव करीब है तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस दोनों सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। घोषणा पत्र समिति जो है उसकी आज बैठक हुई थी। इसके अलावा बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का भी गठन कर दिया है। क्या है ये टोली और क्या है इसका मकसद, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सियासी गुणागणित करना शुरू कर दिया है। घोषणा पत्र कमेटी की बैठक हुई जिसमें सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। 15 अगस्त को एक बार फिर से घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी, तब आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला किया जाएगा। चुनावी मौसम को देखते हुए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन कर दिया है। नेताओं की ज्वाइनिंग के लिए पार्टी ने न केवल क्राइटेरिया बनाया बल्कि राजनीतिक रिकॉर्ड भी टोली खंगालेगी। यही नहीं, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले को पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी ने कई प्रकार के बिंदुओं पर विचार किया है। ऑफिशियल लॉन्चिंग अभी हम इसका करेंगे। समाज के अंदर किस प्रकार से प्रबुद्धजनों के साथ समाज के ऐसे लोग जो इस प्रकार की भूमिका डेवलपमेंट से लेकर के जो देश प्रदेश के बारे में सोचते हैं
उन लोगों को कनेक्ट करना, उनको जोड़ना, ये सारी बातों को लेकर आज व्यापक चर्चा मैनिफेस्टो की कमेटी में हुई है। चुनावी साल में नेता न केवल पाला बदलते हैं बल्कि कई बार अपना हित साधते हैं। ऐसे में बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग कमेटी सोच समझकर फैसला लेगी। तो बीजेपी मंथन कर रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जारी हैं। चुनाव समिति के साथ ही चुनाव अभियान समिति का गठन भी कर दिया गया है। चुनाव समिति के चेयरमैन कमलनाथ हैं, जबकि चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी कांतिलाल भूरिया को दी गई है। कांग्रेस की समिति पर बीजेपी निशाना भी साधने लगी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगी है। कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन कर लिया है। 19 सदस्यों वाली समिति के चेयरमैन कमलनाथ हैं। दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव जैसे नेताओं के नाम समिति में शामिल है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन भी कर दिया है। इस समिति की जिम्मेदारी कांतिलाल भूरिया को दी गई है। कुल 32 सदस्य हैं। साथ ही सभी फ्रंट के अध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है। मुझे प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब आने वाले समय में निश्चित ही पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान चलाएंगे और उसमें सभी कार्यकर्ता, नेता और सब मिलकर मतदाताओं से रूबरू होंगे। कांग्रेस की गठित समितियों पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को खुद कमाओ परिवार बचाओ पार्टी करार दिया। साथ ही कांतिलाल भूरिया पर निशाना साधा। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ चुनाव समिति के अध्यक्ष, अवश्यंभावी मुख्यमंत्री भी कमलनाथ, और अब जो बचेगा वो सब नकुलनाथ। तो मुझे लगता है कि इनको खुद कमाओ परिवार बचाओ पार्टी क्यों नहीं घोषित कर देते। दूसरी बात, कांतिलाल भूरिया जी, मंच साझा होगा देशद्रोही कमलनाथ करेंगे कन्हैया कुमार के साथ, और जब बिठाना होगा तो नाम के लिए बिठा देंगे कांतिलाल भूरिया को। चुनाव की तैयारियों को लेकर अलग अलग समितियों का गठन और उस पर सियासत कोई नई बात नहीं है। चुनाव नेता संगठन की ताकत से ही लड़ते हैं। ऐसे में समितियों की भूमिका चुनाव में अहम हो जाती है। और चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं विधायक जजपाल सिंह जज्जी की, जिनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जज्जी को गवाही देने के लिए कोर्ट बुलाया गया था, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। वकील ने जज्जी के कोर्ट में न आने की वजह आईसीयू में भर्ती होना बताया और इसे लेकर कोर्ट में सर्टिफिकेट भी दे दिया। लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट में उसी डेट में जनसंपर्क के फोटो कोर्ट में पेश कर दिए। कोर्ट ने 7 से 10 अगस्त के बीच कोर्ट में अनिवार्य रूप से जजपाल सिंह जज्जी को पेश होने के लिए कहा है। विधायक पर अलग अलग जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप है। ये आज एविडेंस के लिए फिक्स थी। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक एविडेंस होना था जजपाल सिंह जी का। तो यस्टरडे ने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि साहब हम आईसीयू में भर्ती हैं 29/7/2023 से। जब